साइंस की अपनी अगली क्लास के अंदर अपन जीवों के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को याद करेंगे। तो ये जो पहली क्लास के अंदर जो जितने भी जीव अपन ने शामिल किए हैं उनसे संबंधित एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल और 10+2 के अंदर। तो केवल अपन उन्हीं लिमिटेड जीवों को इसमें शामिल कर रहे हैं और अगली जो क्लास होगी उसमें अपन कुछ और मोस्ट जो होते हैं उनको अपन और याद करेंगे। तो देखो, इसको याद करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके संख्या याद करने के लिए आपको कोई थोड़ी छोटी मोटी सी ट्रिक बना करके इसको याद करना चाहिए। यदि आप बिना किसी लिंक के इनको याद करेंगे ना तो आपकी मेहनत पूरी लग जाएगी और इन चीज़ों को आप जैसे ही याद करेंगे उसके 10 दिन बाद में आप इनको भूल जाएंगे। तो आपको कोई छोटे मोटे इसमें लिंक जोड़ करके इसको याद करना चाहिए जिससे थोड़ा लंबे समय तक याद रहे। आप लोग ऐसे कह सकते हैं साहब इसमें लिंक जोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही याद कर लें। तो डायरेक्ट याद करे हुए की वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती। आप आज याद कर लेंगे तो 10 दिन बाद में ये आपके दिमाग से निकल जाएगा, यानी आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो आप देखो, सबसे पहले 24 गुणसूत्र होते हैं टमाटर, चावल, मिर्च और बैंगन में। तो मैं आपको बताऊं इसमें कि ये जो शुरुआत के 3 पॉइंट है ना वो तो एग्जाम में पूछे गए हैं, टमाटर का, चावल का और मिर्च का। तो और बैंगन को मैंने ऐसे ही शामिल कर लिए क्योंकि अब जब याद कर रहे हैं तो चारों को याद कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि एक आदमी है कोई, वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों आत्महत्या करता है? क्योंकि उसकी जो पत्नी है ना उसने उसको एक ही सब्जी बना करके देती है वो खाने के लिए, चावल और बैंगन की सब्जी उसको बना करके देती है। 24 घंटे उसको चावल और बैंगन इस तरीके से देती है। तो वो बेचारा परेशान हो गया और उसमें आत्महत्या कर ली। क्योंकि देखो, आप भी समझते हो चावल और बैंगन जो होता है उसकी क्या सब्जी बनेगी। तो इसके कारण से 24 घंटे उसको वही देती है ना, इसलिए वो मर गया। तो 24 गुणसूत्र किसमें होते हैं? चावल और बैंगन के अंदर होते हैं और मिर्च टमाटर के अंदर भी होते हैं। तो आप देखो, इसको ऐसे याद कर लो। ये आदमी है कोई, तो ये ऐसे फांसी लगा रहा है इस तरीके से, फांसी के लटकेगा। आप देखना ये क्यों लटकेगा? क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो इसको ऐसी सब्जी बना करके देती है चावल और बैंगन की। तो चावल और बैंगन का तो कोई आपस में कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन 24 घंटे उसको ये देती है, इसलिए ये परेशान होकर के फांसी लगा देता है। तो उस सब्जी के अंदर और क्या डालती है? तो चावल और बैंगन तो ये तो डालती है, लेकिन 2 चीज और डालती है इसमें, मिर्च। तो देखो, मिर्च तो हर सब्जी में डलती है ना मिर्च, तो और मिर्च के साथ टमाटर। तो मिर्च और टमाटर तो आप सब्जी बनाओगे तो इसमें इन दोनों चीजों की तो बहुत जरूरी है ना, मिर्च टमाटर तो डलेंगे इसमें। और चावल बैंगन की मूल रूप से सब्जी बनाती थी। तो 24 घंटे उसको बेचारे को चावल बैंगन इस तरीके से सब्जी बना के दी, तो वो खत्म हो गया। चावल बैंगन मिर्च टमाटर में गुणसूत्र होते हैं 24। तो ऐसे थोड़ा सा जोड़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रहने का चांस बन जाएगा। उसके बाद में देखो आप अगला जो है वो आम जो होता है ना, आम के अंदर गुणसूत्र होते हैं 40। तो इसको आप ऐसे याद करो कि मार्केट में आम का जो भाव होता है ना वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी सस्ता कभी महंगा, ऐसे चलता रहता है सीजन के हिसाब से। लेकिन जो एवरेज जो उसकी रेट है ना आम की, वो मार्केट के अंदर 40 रुपए के भाव की पाई जाती है। भाई 40 का ही पाया जाता है ना आम। तो क्यों पाया जाता है 40 का? क्योंकि इसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें आम जो होता है उसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन आम जो यदि आप मान लो खरीद करके आम लिया है 40 के भाव की और इसको घर पे रख दिया ना आपने, तो आम को देखो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? चूहा खा जाता है आम को। चूहे को आम बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि चूहे के अंदर भी 40 ही गुणसूत्र होते हैं। तो आम कौन खाता है? चूहा। तो देखो, आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इसमें वीडियो डाल करके लाया हूं कि पेड़ के ऊपर लगा हुआ आम है ये, और उसको देखो चूहा पेड़ के ऊपर चढ़ करके और उसको देखो इतना था ये खा गया इस तरीके से। क्यों खा गया? क्योंकि इसके आपस के गुण मिलते हैं। चूहे के अंदर भी 40 गुणसूत्र और आम के अंदर भी 40 गुणसूत्र। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आकृति जो होती है ना वो आम की ऐसी आकृति होती है और चूहे की आकृति भी लगभग ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 40 गुणसूत्री आम में होते हैं, 40 गुणसूत्री चूहे में होते हैं। तो इस तरीके से चूहे में हो गए और आम में हो गए 40 गुणसूत्र। 24 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? 4 चीजों में। 24 घंटे आप सब्जी बनाएंगे, चावल, बैंगन, मिर्च और टमाटर, ठीक है। और 40 गुणसूत्र हो गए आम और चूहे में। आम में क्यों ये 40 गुणसूत्र? क्योंकि आम का जो एवरेज भाव है ना वो 40 रुपए का ही होता है। इसके बाद में देखो आप 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं बिल्ली, शेर और टाइगर में। ऐसे याद रखें आप,
बिल्ली, शेर और टाइगर, तो एक जैसी संरचना है बिल्ली की, शेर की, टाइगर की, दाढ़ियों वाली होती है ना इस तरीके से। तो इसमें 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं, आप ऐसे याद करो इसको कि जैसे आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हो ना गाड़ी लेकर के, तो रास्ते के अंदर मान लो कोई शेर आ गया, टाइगर आ गया, बिल्ली आ गई, तो ये लोग आपके रास्ते को ऐसे नहीं कि छोड़ करके चले जाएंगे। आप कई बार सोचते हो ना कि भाई अपन घूमने जा रहे हैं और रास्ते में टाइगर आ गया तो थोड़ी देर में वो निकल जाएगा, तो निकलता नहीं है, ये जानवर अड़ जाते हैं रास्ते के अंदर, अड़ करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, शेर, बिल्ली और टाइगर के अंदर। क्यों? क्योंकि रास्ते में आप जाओगे गाड़ी लेकर के, तो रास्ते में आ गए तो वो अड़ करके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 38 गुणसूत्र होते हैं। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा इस बात का, तो देखो मैं आपको विश्वास दिलाई देता हूं। ये देखो, इसमें देखो आप, ये जो है आप रास्ते रास्ते जा रहे हो और ये रास्ते में आ गया तो अड़ करके बैठ जाता है। देख लेना आप इसमें, ये आपकी गाड़ी है, आपने गाड़ी रोक ली, भाई चला जाएगा ये, अब जाएगा कहां पे? ये देखो, ये अड़ करके बैठ गए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए अड़ जाता है। इसके अलावा देखो एक इनको और चिड़ होती है, जैसे टाइगर, बिल्ली, शेर कहीं पर भी सोया हुआ है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कोई उसके अड़ जाएगा ना, अड़ने का मतलब टच करना, राजस्थानी भाषा में टच करने को कहते हैं अड़ना, तो यदि कोई अड़ जाएगा ना तो फिर इनको गुस्सा आ जाता है। देखना आप इसमें, आप ये देखो, ये अड़ गया, ये अड़ते देखो कितना गुस्सा कर गया, और गुस्सा करके और इसको ये कह रहा है कि तू मेरे अड़ास कैसे अड़ा, कैसे अड़ा, क्यों अड़ा, इस तरीके से। ये देखो, ये अड़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? टाइगर, बिल्ली और शेर के अंदर 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 40 किस में पाए जाते हैं? तो 40 पाए जाते हैं आम और चूहे में। आम से ज्यादा चूहे को ही पसंद होता है, पेड़ पे चढ़ के खा रहा है। और 24 गुणसूत्र किस में होते हैं? 24 गुणसूत्र होते हैं आपके मिर्च, टमाटर, चावल, बैंगन में। चलो अगला, तो अगला जो है आपका वो है 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं हाथी में। तो देखो इसको कैसे याद करोगे आप। अपने देश में 56 इंच का सीना किसका है? तो 56 इंच का सीना है मोदी जी का। तो दो ही लोगों का है, या तो 56 इंच का सीना है मोदी जी का या फिर है हाथी का। भाई हाथी का सीना तो बहुत बड़ा आएगा ना इस तरीके से, तो 56 इंच का सीना दो लोगों का है, मोदी जी का और हाथी का। देखो कैसे, ये देखो आप, मोदी जी का तो पूरा 56 इंच का है, ये विरोधी पार्टी वाले नाप रहे तो पूरा देखो 56 इंच का निकल रहा है। और ये कंफ्यूज हो रहा बहुत ज्यादा, बोले यार 56 इंच का सीना, तो 56 इंच के सीने के लिए कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि वाकई में जो 56 इंच का सीना होता है ना, वो हाथी का होता है। हाथी को यदि आप ऐसे फीता लेकर के नापेंगे ना इसका सीना इधर से ऐसे, तो पूरा का पूरा 56 इंच का निकलेगा। तो 56 इंच का सीना किसका? हाथी का और मोदी का। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। शेर, बिल्ली, टाइगर के बताओ कितने? तो ये होते हैं 38, क्योंकि अड़ते ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है। 24 गुणसूत्र टमाटर, बैंगन, चावल और मिर्च के अंदर, और 40 गुणसूत्र चूहे और आम के अंदर। उसके बाद में देखो आप अगला, ऐसे कुछ भी नहीं, आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं, थोड़े याद ज्यादा टाइम तक रह जाएंगे। वैसे भी आप याद करेंगे तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये 10-20 दिन बाद में भूल जाते हैं। इस तरीके से याद करोगे तो आपको थोड़ी सी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। मच्छर के जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो होते हैं 6। मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6। क्यों? क्योंकि 6 देखो इसके अंदर ही शब्द आ गए मच्छर, मच्छर है ना, तो मच्छर शब्द जो है वो उसके अंदर 6 आ रहा है, तो इसमें 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं मैं 6 रे, ऐसे कहते हैं ना मच्छर, तो मच्छर में क्योंकि 6 शब्द आ गए तो 6 गुणसूत्र तो पाए जाएंगे। इसके अलावा एक कारण और है मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाने का, दो लिंक बता रहा हूं आपको, कोई सा तो याद हो जाएगा। देखो आपने ये यदि पिक्चर देखी होगी ना, तो ये डायलॉग भी आपको याद आ जाएगा। जैसे ये कुछ लोग हैं जेल के अंदर और ये देखो मच्छर मार रहा है इस तरीके से, ये देखो मच्छर मार दिया इसने, तो ये नाना पाटेकर है। तो इसका क्या डायलॉग था, देखिए बोलना आप लोग। डायलॉग ऐसे था ना, देखना क्या बोलेगा ये बोलेगा साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो मच्छर आदमी को हिजड़ा कैसे बनाएगा? हिजड़े का मतलब छक्का बना देता है उसको। तो छक्का इसलिए बनाएगा, क्यों? क्योंकि मच्छर जो होता है उसमें 6 गुणसूत्र पाए जाए, तो 6 गुणसूत्र वो आदमी को हिजड़ा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? छक्का बना देगा इस तरीके से। तो आप देखो ये डायलॉग आप याद रख लोगे ना, तो आपको मच्छर के गुणसूत्र याद हो जाएंगे। देखना आप सीन, देखना आप क्या बोल रहा है ये देखना,
ये देखो ये मार दिया और ये बोलेगा साला एक आदमी मच्छर को हिजड़ा बढ़ा देता है, ऐसे बोलता ना ये। इसी तरीके का कुछ बोलता होगा तो आप याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें मच्छर में आ गए 6 गुणसूत्र। उसके बाद में देखो मक्खी। तो ऐसे उद्विकास के बारे में कई बार आपने पढ़ा होगा कि कौन से जीव का निर्माण कैसे हुआ, मानव का, बंदर, पूर्वजर, ये सब। तो ये है तो बकवास, लेकिन एक उद्विकास की थ्योरी मैं आपको बताता हूं कि जैसे उसी तरीके की एक मच्छर था ऐसे करके, ठीक है, और एक मच्छर और था, 2 मच्छरों को ऐसे फेविक्विक से चिपका दें तो क्या बनेगा। तो ये एक तरह से ऐसे करके मक्खी बन जाएगी कि नहीं बनेगी। तो 2 मच्छर चिपकाने से मक्खी की संरचना बनी थी, ऐसे आप तो याद कर लें। तो भाई एक मच्छर में 6 गुणसूत्र, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 12 गुणसूत्र। तो मक्खी के अंदर गुणसूत्र होते हैं कितने, 12। समझ गए बात को। तो मच्छर में 6 गुणसूत्र और मक्खी के अंदर 12 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि मक्खी का वजन कितना आता है, मक्खी ज्यादा बड़ी आती है, मच्छर बड़ा आता है। तो आप कहोगे साहब मक्खी बड़ी आती है, कितनी बड़ी आती है, 2 मच्छरों के बराबर। तो 6 और 6 12 गुणसूत्र इसमें होते हैं। उसके बाद में देखो आप अगला जो है आलू, भैंस और चिंपैंजी। तो इनको सबको जाने दो, आप तो भैंस की बात करो। एक तो मान लो कोई शेर है ना, शेर है, और एक है भैंसा। इनकी लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा आप बताओ। तो आपको ऐसे लग रहा हो भाई शेर जीत जाएगा, लेकिन शेर कुछ नहीं जीतता। शेर भैंसे के सामने तो बिल्ली है एक तरह से, है ना। तो भैंसा जीतता है। जंगली जो भैंसा होता है ना, वो शेर को पछाड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का एक गुण है, इसमें 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 48। इसके भी वही प्रॉब्लम है, कोई भी इसके अड़ना नहीं चाहिए, भैंसे के भी नहीं अड़ना चाहिए, तो शेर के भी नहीं अड़ना चाहिए, अड़ने वाली प्रॉब्लम है। तो शेर भारी पड़ता है, वो सॉरी भैंसा भारी पड़ता है, तो इसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं भैंसे के अंदर। और अब आपको ऐसे विश्वास नहीं होता ना कि भाई भैंसा जो है भारी कैसे पड़ सकता है शेर के ऊपर। तो देखो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये देखो आप, ये देखो ये लुगदी बना दी शेर की भैंसे ने। तो क्यों बना दी? क्योंकि इसमें 38 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं शेर में, और इसमें पाए जाते हैं 48। तो इसलिए ये इससे पावरफुल होना चाहिए ना इसमें, तो पावरफुल हो गया भैंसा, इसलिए इसने शेर की लुगदी बना दी। तो भैंसे में गुणसूत्र कितने हुए? 48। इसके अलावा एक और तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि जो भैंस का जो दूध होता है ना, भैंस का दूध वो किस भाव से जाता है? तो ये जाता है 48 के भाव से। आप यदि अमूल का दूध खरीद के लाओगे ना, तो दुकानदार से मांगना अमूल का 1 लीटर दूध दे, भैंस वाला, मिक्स वाला नहीं चाहिए, भैंस वाला गोल्ड दूध चाहिए, तो वो आपको 48 रुपए के अंदर देगा। क्योंकि भैंस का जो दूध है वो 48 रुपए की रेट में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि 48 इसमें गुणसूत्र होते हैं भैंस में। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। लेकिन देखो भैंस का जो रंग होता है ना, वो काला होता है, भैंस काली होती है। लेकिन एक और जीव होता है चिंपांजी जो होता है ना, चिंपांजी, वो भी बिल्कुल काले रंग का होता है। भैंस जैसा ही होता है, अंधेरा में यदि चिंपांजी आ जाएगा और भैंस आ जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी भैंस है और कौन सी चिंपांजी है। तो एक ही जैसी उनका रंग रूप होता है, काला ये होता है, काला ही ये होता है। तो जो चिंपांजी होता है ना, चिंपांजी, भैंस से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन चिंपांजी से आप डर जाएंगे। तो चिंपांजी यदि आपको डरा रहा है ना, तो उसका एक ही इलाज है चिंपांजी का। चिंपांजी से बचना तो उसको आलू खिला दो। आलू बहुत पसंद है चिंपांजी को। तो आलू जो है ना, आलू उसका ये शौकीन होता है। तो भैंस में, चिंपांजी में, आलू में, सब में 48 गुणसूत्र होते हैं। तो आप देखो मैं आपको याद कराता हूं इसको। जैसे देखो चिंपांजी कैसा होता है, ये होता है चिंपांजी। तो भैंस जैसा लग रहा है कि नहीं? आपको ऐसा लगेगा पाडा है भैंस का, है ना, लेकिन पाडा नहीं है, चिंपांजी है। तो ये क्या ले जा रहा है? तो ये आलू ले जा रहा है। आलू खाता है। ये देखो पैरों में भी आलू ऊर्जा ले गया, हाथ में भी ले गया। और ये देखो ये फोटो भी इसकी किसी ने खींच ली आलू खाते हुए की। तो इस तरीके से ये आलू का बोरा उठा के भाग गया, दोनों के दोनों मिलकर के, है ना। तो ये आलू भी खाते हैं। तो चिंपांजी की एक ही पहचान है, आलू बहुत खाता है। अब आपको होगी कि ये चिंपांजी एक काला रंग का क्यों हुआ? तो ये भैंस का दूध पीने से काला हो गया और एक आलू खाता है इसलिए। तो आलू, चिंपांजी और भैंस में गुणसूत्र होते हैं 48। तो अब आपको याद हो गया होगा ये, ठीक है, नहीं तो थोड़ा रिपीट करेंगे तब याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो आप अगला, गाय बकरी में। तो देखो भैंस का जो दूध जाता है वो तो 48 रुपए के भाव जाता है, तो किसान को कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन गाय और बकरी का जो दूध जाता ना, वो सुपर जाता है, 60 के भाव का जाता है गाय और बकरी का। देखो
भैंस का जो दूध होता है वो 48 के भाव जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 48 ही गुण होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। लेकिन गाय और बकरी का दूध किस भाव से जाता है? आप डेयरी वाले से मांग मत लेना, नहीं आपको पूरे के पूरे 60 रुपए लग जाएंगे। बकरी जो है ना, बकरी का दूध गांधी जी पीते थे ना, इसलिए महंगा है। और गाय का जो दूध है उसमें औषधीय गुण होते हैं, इसलिए ये महंगा है। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा इस तरीके से पता होना चाहिए रेट का। तो कम से कम बकरी और गाय का किस भाव से? 60 के भाव से, और भैंस का दूध 48 के भाव। तो 60 के भाव यदि आपको खरीदना तो भैंस और इसका दूध मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें गुणसूत्र 60 होते हैं। तो 60 रुपए के भाव में इसका दूध जाएगा भैंस और बकरी का। तो आप भैंस बकरी के गुणसूत्र याद रख लेंगे क्या? 60, सॉरी बकरी और गाय का 60, और भैंस, चिंपैंजी और आलू का हो गया 48। उसके बाद में देखो आप, अगला जो जीव है वो है भाई मक्का। तो देखो मक्का का कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मक्का का गुणसूत्र याद करने के लिए आप कहीं जाएंगे मार्केट में, तो मक्का का वो जो भठूरा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ मक्का का सिट्टा बोलते हैं राजस्थान में। तो मक्का का सिट्टा यदि आप खरीदने के लिए जाओगे तो कोई जैसे सिगड़ी लेकर के बैठा हुआ है, कोयले डाल करके उसमें सिट्टे भून रहा मक्का के, है ना। तो वो इसका नाम भूल गया मैं। तो आप जैसे ही उसको देखोगे ना तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि यार मक्का इतना जोरदार भूंदा हुआ है ये, और इसमें जो है नींबू और मिर्च और लगा दी। तो इसके हिसाब से मिर्च, नमक और नींबू लगाती। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, यार कितने रुपए का देगा ये? तो आप उसकी रेट नहीं पूछोगे, लेकिन आपके दिमाग में रेट आ जाएगी। कितने रुपए का मिलता होगा ये बुट्ठा? तो ये बुट्ठा मिलता है कितने का? 20 रुपए का। भाई आपको ऐसा लगता है ना 10 रुपए का, 10 रुपए वाले जमाने का 20 रुपए का मिलता है आजकल। तो क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 20 का ये मक्का हो गया इस तरीके से। तो आपको याद हो गया होगा ये तो मक्का का। तो अब थोड़ा सा आप मेरे को रिपीट करके बताओ, 56 गुणसूत्र किसके? या तो मोदी जी के या हाथी के। तो हाथी में 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 48 किस किस में? तो 48 एक तो भैंस में, एक चिंपांजी में और एक आलू में, ठीक है। और 38 किस में? 38 तो 38 टाइगर, शेर और बिल्ली के अंदर। 24 किस में? तो 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं टमाटर, चावल, मिर्च और बैंगन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें, 24 घंटे टमाटर, मिर्च, चावल, बैंगन खा करके वो आदमी खत्म हो गया, इसलिए 24 घंटे खा रहा था, इसलिए वो उसमें 24 गुणसूत्र पाए। 40 गुणसूत्र बताओ किस में होंगे? तो 40 गुणसूत्र होंगे आम में और चूहे के अंदर। अब आप देखो, आपको और याद कराता हूं। मच्छर में कितने? 6 और मक्खी में 12। तो ये तो आपको करीब करीब याद हो गए। एक बार और रिपीट कराऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। लेकिन अगला जो है वो है आपका घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जैसे मान लो, एक बात बताओ, आपको कोई घोड़ा खरीदना है तो आपके घर वाले कह देंगे बेटा घोड़ा खरीद के लाना, पैसे ले जा, लेकिन घोड़ा असली खरीद के लाना। तो आप कैसे असली नकली का पता लगाएंगे? तो इसका एक ही तरीका है। जो घोड़े के पैर होते हैं ना, उसमें पिछला पैर और अगला पैर, इनकी एक नाप होती है। पिछले पैर से अगले पैर तक की जो दूरी होती है ना, वो 64 इंच आनी चाहिए, तब तो वो घोड़ा माना जाता है असली। 64 इंच, भाई घोड़ा है तो 64 इंच की दूरी अगले और पिछले पैर के बीच की होनी चाहिए, तो वो असली घोड़ा होगा। अब आप कहेंगे 62 इंच का नहीं चल जाएगा क्या? तो भाई 62 इंच का चलेगा नहीं, 62 इंच का तो गधा होता है ना, 62 इंच का गधा होता है। तो अब आप देखो एक चीज, कहीं पर मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, और आपको पैरों के निशान मिल गए, तो आपको ऐसे लग रहा है यार गधे के हैं, घोड़े के हैं, तो कैसे पता लगाओगे? तो ऐसे नाप लो उसको फिता लेकर के, तो 64 इंच का निकल गया तो ये घोड़ा हो जाएगा, और यदि 62 इंच का निकल गया तो गधा हो जाएगा, इस तरीके से। तो क्योंकि 62 गुणसूत्र तो पाए जाते हैं गधे में और 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसके अंदर? तो ये 64 पाए जाते हैं घोड़े में। 60 किस में पाए जाते हैं? तो 60 दो चीजों में पाए जाते हैं, एक तो बकरी में और एक गाय में। और 48 किस में पाए जाते हैं? भैंस, चिंपांजी, भैंस और चिंपांजी एक जैसा ही कलर हुआ ना दोनों का, और आलू के अंदर। तो ऐसे ऐसे, तो इसमें 62 हो गए, इसमें 64 हो गए। लेकिन अब आपको बताओ,
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है वो भी, कि गधे और घोड़े के संकरण से बनता है खच्चर। खच्चर बनता है ना, तो खच्चर बनता है, तो खच्चर में कितने गुणसूत्र हुए, तो न 62 न 64, उसमें 63 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि गधी और घोड़े के संकरण से खच्चर बनता, तो 63 ही पाए जाएंगे, न तो 62 न 64, तो बीच की संख्या 63, तो 63 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसके अंदर, खच्चर के अंदर। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखो आप ये, तो आपको इन दोनों के भी याद हो गए होंगे, घोड़े का 64, गधे का 62 और 63 किसका, खच्चर का। उसके बाद में देखो आप अगला जो है वो है कंगारू। कंगारू और प्याज। तो कंगारू और प्याज के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं 16। तो देखो प्याज को तो आप ऐसे याद कर लो, जो प्याज होता है ना, प्याज से कई लोगों को आंसू आने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई अंधा आदमी बैठा है और अंधे को वैसे दिखाई देता नहीं है, तो उसको आंसू आने लगे, तो अंधा पूछेगा भाई क्या हुआ, बोले प्याज। अरे तो बोले प्याज तो रोज ही पड़ा रहता है यहाँ पे, तो वो ऐसे कहेगा छोला है, प्याज को छोला, छोलेंगे तभी तो आंसू आएंगे ना। तो छोला का मतलब क्या हुआ, छोला जो होता है ना, तो छोला का मतलब ये हो गया 16। तो 16 गुणसूत्र होते हैं किसमें, प्याज में। तो 16 यानी छोला गुणसूत्र किसमें हो गए, प्याज में। इसके अलावा कंगारू जो होता है ना, कंगारू में भी 16 होता है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कंगारू का जो लड़का होता है ना, छोरा, हरियाणा में छोरा बोलते हैं उसको, लड़के को। तो देखो कंगारू की यही पहचान होती है, उसका जो छोरा होता है वो कंगारू के साथ होता है। देखो आपको इसमें विश्वास नहीं होगा, ये है कंगारू, ये कंगारू का छोरा है इसका साथ में, क्योंकि इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, तो साथ ही रखेगा ना, तो अपने संतान को एक कंगारू इस तरीके से अपने पेट में वापस घुसा लेता है। तो 16 गुणसूत्र हो गए किस किस में, आपके प्याज में और आपके कंगारू में। इस तरीके से छोला, भाई इसका छोला इसके साथ, और ये भी कंगारू का छोला, और ये प्याज को छोला, तो दोनों की पहचान छोलने से, छोला का मतलब 16। और आप कोई दूसरे तरीके से याद करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद में देखो आप अगला है गाजर। तो देखो गाजर और मूली, गाजर और मूली और नींबू, गाजर मूली और नींबू, इनमें जो है, इनमें गुणसूत्र होते हैं 18। तो गाजर का तो पूछा हुआ, इन दोनों का नहीं पूछा हुआ, मूली और नींबू का नहीं पूछा हुआ, लेकिन होते 18 ही है। तो इनको आप अपने तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसकी जो मैंने जो ट्रिक बनाई है ना, वो थोड़ी नॉन वेजिटेरियन बन गई। तो आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आएगी कि यार टीचर है, कैसी कैसी ट्रिक बना दी इसने, घटिया है, इसको देखो शर्म ही नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि शर्म की बात तो इसलिए छोड़ दो, क्योंकि भाई देखो स्टूडेंट भी होते हैं, वो परिपक्व उम्र वाले होते हैं, और आजकल का जो माहौल है वो भी उसी तरीके का है। जैसे आप यूट्यूब भी देखते हो ना, तो यूट्यूब पर कई बार ऐड आ जाता है एल्ट बालाजी फिल्म्स का, तो आप देखते हो वो इसमें बहुत घटिया से घटिया सीन भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल होते ही हैं, तो फिल्म वो सब देखते हैं इस तरीके से। तो उस तरीके से भाई कुछ भी गलत नहीं है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप रहना चाहिए, तो इसलिए मैं इसकी ट्रिक आपको बता नहीं सकता। तो आप खुद तो इसको समझ ही सकते हैं ना। तो चलो मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, क्योंकि अपन तो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबके सभी स्टूडेंट हैं वो 18 साल से ऊपर के हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें बुराई नहीं है। मैं आपको केवल इशारा दूंगा, ट्रिक आप खुद बना लेना। ऐसा है कि 18 साल का जो कोई भी आदमी होता है ना, 18 साल का, तो उसको परिपक्व माना जाता है। तो परिपक्व कई लोग नहीं होते, तो उसमें जो है उसको जूस पीना चाहिए, किसका, नींबू का और गाजर का या मूली का, क्योंकि गाजर और मूली के अंदर जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने, 18, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना कि जो नर प्रजनन तंत्र है उसकी संरचना भी तो मूली और गाजर जैसी होती है, नींबू जैसी होती है ना, तो 18 याद कर लेना। 18 का मतलब परिपक्व, 18 में परिपक्व होता है, तो इसका गुणसूत्र हो गया कितना, 18 गुणसूत्र हो गया गाजर का, मूली का और नींबू का। तो ऐसे याद कर लेंगे आप। तो इसमें कोई देखो ज़्यादा नॉनवेज नहीं हुई, क्योंकि देखो मेरे को तो साइंस के टॉपिक पढ़ाने, तो साइंस में तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर वही चीज़ें आएंगी, तो वो तो ज़रूरी है ना इस तरीके से पढ़ाना। तो उसी हिसाब से आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो नर प्रजनन तंत्र होता है वो कैसा होता है, गाजर, मूली या फिर नींबू जैसा। तो इनमें गुणसूत्र हो गए कितने, 18। तो आप याद कर लेंगे इनको। अब मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, आप मेरे को गुणसूत्रों की संख्या बता देंगे। मैं नाम लिखूंगा और आप गुणसूत्र।
तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। पहला तो आप बताओ हाथी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हाथी में तो कितने होते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से, कितना होते हैं भाई? 56 होते हैं क्या? तो 56, हाथी में 56। इसके अलावा आम जो होता है, आम और कौन? आम किसको पसंद होता है? चूहे को। तो आम और चूहे के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आम चूहे के अंदर होते हैं 40 गुणसूत्र, क्योंकि 40 के भाव होता है आम। तो इस तरीके से। इसके अलावा बताओ 4 चीजों में, एक तो कौन सा था? सब्जी में कौन कौन सा डलता है? एक तो टमाटर और मिर्च, ये तो नॉर्मली डलती है। इसके अलावा वो आदमी आत्महत्या क्यों किया? क्योंकि उसको बैंगन और चावल ये बना बना के दिया। तो इस तरीके से उसमें गुणसूत्र चावल, मिर्च, टमाटर और बैंगन में कितने गुणसूत्र हो गए भाई? 24 गुणसूत्र हो गए। इसके अलावा आप बताओ बिल्ली और कौन? शेर और कौन? टाइगर, इनमें कितने गुणसूत्र? तो भाई इनमें गुणसूत्र हो जाएंगे आपके कितने बताओ? तो ये गुणसूत्र हो गए आपके 38, क्योंकि अड़ते इनको प्रॉब्लम हो जाती है, अड़ जाते हैं ये लोग, तो इसलिए। उसके बाद में भैंस के जैसा दूसरा जंतु कौन सा था? चिंपांजी। तो चिंपांजी क्या क्या खाता है चिंपांजी? तो चिंपांजी खाता आलू का बोरा लेके भाग रहा था ना वो, तो इसको याद कर लेना आप विजुअलाइजेशन से। तो इनके गुणसूत्र कितने? तो ये हो गए 48 गुणसूत्र इनके हो गए। इसके अलावा बताओ बकरी और भैंस का दूध किस भाव से जाता है? तो बकरी और भैंस का दूध जाता है 60 के भाव से, क्योंकि इसमें 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा आप बताओ, इसमें बताओ मक्का। तो मक्का का जो भुट्टा होता है वो कितने का आता है? 20 रुपए का आता है भुना हुआ। तो 20 गुणसूत्र उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बताओ आप नींबू और कौन? गाजर और कौन? मूली, उसके गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ये 18 होते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप बताओ मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? तो मच्छर के गुणसूत्र कितने हुए भाई? तो ये हो जाएंगे 6। और भाई मक्खी के बताओ, तो मक्खी 2 मच्छरों के मिलने से बनती है, इसलिए इसमें 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और रह गए जो मैं आपको पूछता हूं। प्याज, तो प्याज यानी छोला, भाई प्याज की तो पहचान ही छोला से। प्याज और कंगारू जो होता है उसमें हो गया आपका 16 गुणसूत्र, ठीक है। और कौन सा बचा भाई? तो ये करीब करीब हो गए होंगे। और अपन इधर देख लेते हैं, ये देखो आप, इसमें कौन से गुणसूत्र हुए? हाँ भाई गधा घोड़ारो हो गया ना। तो घोड़े में कितने गुणसूत्र थे? चलो बताओ। तो घोड़े में थे आपके 64 और गधे में 62। और खच्चर में कितने? तो खच्चर में थे आपके 63 गुणसूत्र। तो आप देखो इसके अंदर ये और लिखा दो आप। घोड़े में तो कितना? घोड़े में तो 64, गधे में हो गए आपके 62 और खच्चर में हो गए आपके कितने? 63 गुणसूत्र। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और देखो कोई रह गया तो अभी अपन इसको चेक करते हैं, देखें कोई रहा या नहीं रहा, तो अभी अपने को याद आ जाएगा। और जो वीडियो वगैरह है वो भी आप एक बार वापस से देख लो इसके, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे याद करना आपको। चावल, ये क्या था? तो ये था आपका चूहा और आम। कितने का भाव? 40 के भाव। उसके बाद में देखो अगला वीडियो आप इसी में देख देख के बता देना। ये एक ही जड़ा मच्छर को आदमी बना देता, छक्का है ना। तो ये 6 गुणसूत्र मच्छर के अंदर। और ये चावल, टमाटर, मिर्च, बैंगन में 24 गुणसूत्र। और ये अड़ते ही देखो ऐसे परेशानी पैदा कर जाता है, ये अड़ के बैठ जाता है, इसलिए इसमें 38 गुणसूत्र शेर, बिल्ली और टाइगर के अंदर। उसके बाद में ये है आपका हाथी। तो हाथी में कितने? 56 इंच का सीना होता है हाथी का, या मोदी जी का होता है। तो मोदी जी का तो कहते हैं बाकी हाथी का होता है। इस तरीके से ये है भैंसा। तो भैंस जो है वो 48 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा
चिंपांजी भी भैंस जैसा ही होता है। तो देखो चिंपांजी आलू के बोरे को सीट रहा है, तो आलू में भी ये आलू ले जा रहा खोद खोद के, देखो वो खोद रहा है एक तो, और ये आलू खोद करके पैरों में हाथों में इकट्ठा कर ले गया। आलू, चिंपांजी, भैंसे में कितने गुणसूत्र हो गए आपके? ये हो गए आपके 48 गुणसूत्र। इसके अलावा देखो आप अगला, इसमें बुट्ठे में तो इसमें 20 गुणसूत्र, घोड़े में 64, गधे में 62, घोड़े में और प्याज कितना 16, और खच्चर में कितने? तो खच्चर में आपके 63 गुणसूत्र, घोड़े में 62 और गधे में, सॉरी घोड़े में 64 और गधे में 62। तो ये आप ऐसे याद कर लेना, और बाकी के कुछ मोस्ट क्वेश्चन आपको कल और दूसरे वीडियो में करवा देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। और इसी तरीके से आप दूसरी ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, और उस तरीके से जो है याद करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक याद हो जाएगा, दुगने तिगुने टाइम तक।